हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शेक ऑफ लिमिटलेस एजुकेशन में। आज हम मिक्सचर एंड एलिगेशन की क्लास में रिप्लेसमेंट बेस्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और ये मिक्सचर टॉपिक से रिलेटेड एडवांस क्वेश्चन है। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो एंड तक देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और ये जो आज हमारा चैलेंजिंग टाइप क्वेश्चंस होते हैं मिक्सचर से रिलेटेड रिप्लेसमेंट बेस्ड क्वेश्चन, उसके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। तो देखते हैं, कंसेप्ट को समझते हैं। क्वेश्चन इज अ कंटेनर हैज़ 40 लीटर ऑफ मिल्क. 8 liters of milk is removed and replaced with water. This process is repeated once more. Find the quantity of milk left in the container. देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको दो मेथड बताऊंगी। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबको मैं दो दो तरीके से समझाऊंगी, तो आपको जो भी कंफर्टेबल हो आप उस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते क्या कह रहे हैं। कह रहे एक कंटेनर है, उसमें 40 लीटर मिल्क है। ओके, कंटेनर है, इसमें 40 लीटर क्या है आपके पास, मिल्क है। ओके, 40 लीटर्स मिल्क है। आगे कह रहा है 8 लीटर्स ऑफ मिल्क इज रिमूव्ड, इसमें से 8 लीटर को निकाल दिया गया है। 8 लीटर मिल्क को निकाल दिया, ठीक है। एंड रिप्लेस्ड विद वाटर, और उसमें क्या कर दिया गया, 8 लीटर वाटर ऐड कर दिया गया। 8 लीटर वाटर को ऐड कर दिया गया। पहले प्योर मिल्क था, उसमें से 8 लीटर निकाल दिया और उसमें 8 लीटर वाटर डाल दिया, ठीक है। अभी भी आपके पास 8 गया है, 8 आया है, अभी भी आपके पास जो क्वांटिटी है वो 40 लीटर की ही है। बट क्या अब प्योर मिल्क है? नहीं, अब वाटर भी ऐड हो चुका है, तो अब आपके पास इसमें वाटर प्लस मिल्क है, ठीक है। कह रहा है इस प्रोसेस को उसने एक और बारी करा। एक और बारी मीन्स अगेन उसने 8 लीटर निकाला। अब जो 8 लीटर निकलेगा उसमें से अब वो सेपरेट तो नहीं कर पाएगा ना मिल्क और वाटर का। अब जो निकलेगा मिक्सचर निकल रहा है, 8 लीटर निकल रहा है और अगेन 8 लीटर डाल रहा है। बट 8 लीटर डाल क्या रहा है, वो वाटर डाल रहा है। निकालते टाइम तो मिल्क प्लस वाटर दोनों चीज़ है, बट डालते टाइम क्या है, ओनली वाटर है। अगेन जो आपके पास फाइनल मिक्सचर बचेगा वो भी अगेन 40 लीटर होगा, और किस किस का होगा, मिल्क प्लस वाटर का होगा। अब हमें ये बताना है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द कंटेनर। जो लास्ट में कंटेनर में आपके पास क्वांटिटी आई है, उस क्वांटिटी में से मिल्क कितना है आपको ये बताना है। कहने का मीनिंग है कि फाइनल क्वांटिटी में जो मिल्क लेफ्ट है, कितना मिल्क बच गया है कंटेनर में, हमें वो बताना है। स्टार्टिंग में आपको मिल्क गिवन था, आपने रिप्लेसमेंट करा है, यहाँ पे 2 टाइम्स रिप्लेसमेंट की बात करा है, एंड देन फाइनल क्वांटिटी में हमें मिल्क बताना है कितना बच गया है। ओके, होप आप सबको क्वेश्चन की लैंग्वेज तो क्लियर हो गई होगी, क्या चीज़ पूछी गई है और क्या चीज़ हमें बतानी है। अब इस कंसेप्ट को हम क्वेश्चन में और ट्रिक में अप्लाई करते हैं कि किस तरीके से सॉल्व होगा। तो देखते हैं सॉल्यूशन। ओके, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक जो शॉर्ट मेथड होता है उसके साथ समझाती हूँ। देखो, शॉर्ट मेथड क्या कहता है, जो कि कुछ सेकंड्स में ही आपका आंसर सॉल्व कर देगा। दैट इज़ आपको क्या चीज़ समझनी है कि आपने कितना रिप्लेस करा है। 8 लीटर रिप्लेस करा है कितने में से, 40 में से। दैट मीन्स आपके पास जो इनिशियल क्वांटिटी थी दैट इज़ 40, उसमें से 8 रिप्लेस हुआ है 40 में से। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँगी, कट करूँगी, तो शॉर्टेस्ट टर्म में जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज़ 1/5। क्लियर, क्या बना, 1/5। अब इसको भी वही लैंग्वेज में बोली जैसे आप पहले बोल रहे थे। दैट मीन्स 1 लीटर रिप्लेस हुआ है कितने में से, 5 में से। अगर 5 में से 1 लीटर रिप्लेस हुआ है तो बचा कितना आपके पास, यहाँ पे 4 लीटर बचा। आप इस तरीके से बोल सकते हैं। दैट मीन्स आपके पास एक इनिशियल क्वांटिटी आएगी मिल्क की और एक फाइनल क्वांटिटी आ रही है मिल्क की। किसकी बात करें, मिल्क की, बिकॉज क्वेश्चन में हमें लास्ट में मिल्क लेफ्ट की बात करा था, तो अभी भी हम मिल्क की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। इनिशियली आपके पास मिल्क कितना था, 5, उसमें से 1 रिप्लेस कर दिया, तो फाइनल आपके पास क्या आ गया, 4। तो फर्स्ट स्टेप में आपके पास इनिशियल 5, फाइनल स्टेप में 4, 2 टाइम्स करा है, तो एक और बार लिखेंगे, इनिशियल स्टेप में 5 एंड फाइनल स्टेप में आपके पास कितना रह गया, 4 रह गया। अब ये और सॉल्व नहीं हो सकते, कट नहीं हो रहे, बिकॉज हमने ऑलरेडी कट करके यहाँ लिखा है। तो मल्टीप्लाई करवाते हैं, 5 × 5 इज 25, और यहाँ आ गया 4 × 4 इज दैट इज 16। मीन्स अब आपके पास इनिशियल और फाइनल का रेशियो आ चुका है, दैट इज 25:16। आपके अकॉर्डिंग 25:16 आया है। और अब ये क्या चीज़ है, इनिशियल मिल्क। अब इनिशियली मिल्क आपके पास कितना था, क्वेश्चन में वो बोल रहा था कि इनिशियली हमारे पास 40 लीटर मिल्क है, बट आपके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में मिल्क आ रहा है दैट इज 25, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 40।
तो यहाँ से क्या कर लेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 25 यूनिट की वैल्यू 40 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज़ 40/25। 5 इंटू 8 40 एंड 5, तो यहाँ पे आपके पास आ गया दैट इज़ 8/5। ठीक है, 8/, पता नहीं यहाँ पे विजिबल होगा कि नहीं, मैं फिर भी एक बार ऊपर लिख देती हूँ कि हमारे पास यहाँ पे 25 यूनिट्स की वैल्यू आ गई 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, दैट इज़ 40/25। कट करेंगे 5 इंटू 8 40 एंड हेयर 5, तो आपके पास क्या आ गया 8/5 1 यूनिट की वैल्यू। बट हमें कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, 16 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी थी, तो क्या करना पड़ेगा, 16 यूनिट को मल्टीप्लाई किससे, 8/5 से, देन 8/5 इंटू 16 मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पे 5 है तो मैं क्या करूँगी, डिनोमिनेटर में 10 बना दूंगी, 2 से मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है, अब क्या बना, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 16 इज 256/10। तो यहाँ पे हमारे पास जो आ चुका है दैट इज आंसर, हमारे पास आ चुका है 25.6 लीटर। और यही आपके पास क्या है आंसर, कि फाइनल क्वांटिटी में आपके पास जो मिल्क है वो कितना है, दैट इज 25.6। और ये आया कैसे, आपने अपने रेशियो को 1 यूनिट की वैल्यू दैट इज 8/5 से क्या करवाया है, मल्टीप्लाई। 16 को 8/5 से मल्टीप्लाई करवाने पर हमारे पास आंसर आ रहा है 25.6 लीटर। ओके, होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। दोबारा समझा रही हूँ, हमें क्या था, रिप्लेसमेंट हमने 8 किया था, कितने में से, आउट ऑफ 40 में से, उसको हमने रेशियो के फॉर्म में लिख लिया। यहाँ पे 1/5, 5 में से 1 रिप्लेस करा, दैट मीन्स हमारे पास फाइनली 4 रह गया। इनिशियली 5 था, फाइनल 4 रह गया। 2 टाइम्स था तो 2 टाइम्स यहाँ पे कर लिए। ये प्रोसेस रिपीटिशन, ये जो कर रहा था, रिप्लेसमेंट कर रहा था, यहाँ पे हमारे पास 2 टाइम्स था तो हमने 2 टाइम्स लिखा, मल्टीप्लाई करवाया। हमारे अकॉर्डिंग इनिशियली 25 आ रहा है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनिशियली 40 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ गई 8/5। हमें फाइनल की वैल्यू निकालनी थी, तो 16 यूनिट्स को 1 यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया दैट इज 25.6 लीटर्स। ओके, होप आप सबको ये मेथड क्लियर हो गया होगा। ये था शॉर्ट मेथड। इन केस आपको इस मेथड को फॉलो नहीं करना है तो मैं अब आपको एक फॉर्मूला बताने जा रही हूँ, बस उस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट कीजिए और अपना आंसर सॉल्व कर लीजिए। अगर वो एक फॉर्मूला आपको याद रह जाता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस उसमें वैल्यूज़ पुट करके मैथमेटिकल ऑपरेशन को ही फॉलो करना है। तो देखते हैं इसका सेकेंड मेथड। नाउ सेकेंड मेथड, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूले को ध्यान से समझिएगा तो वैल्यूज़ पुट करने में आपको बहुत ही ईजी होगा। देखो फॉर्मूला क्या कहता है, आपके पास जो भी आपको फाइंड आउट करना है दैट इज़ अमाउंट लेफ्ट। हमें क्या फाइंड आउट करना था, मिल्क लास्ट में कितना रह गया, तो हमने यहाँ लिख लिया कि अमाउंट लेफ्ट किसका, मिल्क का। जिसका भी अमाउंट यहाँ पे लेफ्ट रह जाएगा उसी का ही आपको यहाँ पे क्या करना है, इनिशियल वॉल्यूम लिखना है। इनिशियल वॉल्यूम या फिर आप बोल सकते हैं इनिशियल अमाउंट। अब यहाँ पे अमाउंट लेफ्ट मिल्क की बात कर रहे थे तो इनिशियल वॉल्यूम भी आपको किसका लेना है, मिल्क का लेना है। ओके, इनटू क्या मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 माइनस इंटू आर। व्हाट इज आर, दैट इज रिप्लेस्ड। मैं कुछ भी आप लिख सकते हो, रिप्लेस लिख के याद रखो, रिप्लेसमेंट लिख के याद रखो, रिप्लेस लिख लो या आर लिख लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चीज़ लिख के वहाँ पे याद करते हैं। तो मैंने सिर्फ रिप्लेस लिख दिया, रिप्लेसमेंट आप कुछ भी लिख सकते हैं। डिवाइडेड बाय मिक्सचर, मिक्सचर यानी कि जो भी आपके पास स्टार्टिंग में जो वैल्यू थी, ठीक है, स्टार्टिंग में जो वैल्यू थी, जो आपको स्टार्टिंग में वॉल्यूम दे रखा था, आपको वो चीज़ लिखनी है। इनटू टी यानी कि टाइम्स, कितने टाइम्स रिप्लेसमेंट हो रहा है, आपको वो चीज़ यहाँ लिखनी है। ओके, ये आपके पास फॉर्मूला। बस यहाँ पे जो मिस्टेक करते हैं, कॉमन मिस्टेक क्या होती है इस फॉर्मूला में, वो क्या चीज़ है, वैल्यूज़ पुट करना। और वहाँ क्या मिस्टेक होती है वैल्यू पुट करने में, कि यहाँ पे और यहाँ पे, इन 3 जगह पे आप प्रॉब्लम कर जाते हैं। अगर आपको ये 3 चीज़ें समझ आ गई तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जिसका भी हमें अमाउंट लेफ्ट निकालना है, यहाँ पे उसकी इनिशियल वैल्यू आएगी, ठीक है, और यहाँ पे स्टार्टिंग का मिक्सचर आएगा कि स्टार्टिंग में जो आपको वैल्यूज़ गिवन है, ये दोनों वैल्यूज सेम भी हो सकती है कुछ क्वेश्चंस में, तो आपको वो चीज़ में पैनिक नहीं करना है कि ये सेम कैसे आ गया। जैसे कि अब जो हम क्वेश्चन करा हमने फर्स्ट, उसमें ये दोनों वैल्यूज सेम है। कैसे सेम है, देखिए समझिए। अब हमें अमाउंट लेफ्ट निकालना है। ओके, ये एज इट इज़। इनिशियल वैल्यू किसकी, मिल्क की। इनिशियली जो आपको सॉल्यूशन दे रखा था दैट इज़ 40 लीटर मिल्क दे रखा था, 40 लीटर मिल्क है, यही इनिशियल वैल्यू है किसकी, मिल्क की। और यही तो स्टार्टिंग का मिक्सचर दे रखा है कि इसमें जो वाटर है वो कितना है ही नहीं, दैट मीन्स ये प्योर मिल्क है, यानी ये 0 यहाँ पे लीटर वाटर है। तो इनिशियली आपके पास जो मिक्सचर की वैल्यू है वो भी यहाँ पे 40 है, और जो इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है मिल्क का, या इनिशियल वैल्यू या इनिशियल अमाउंट है जो मिल्क का, वो भी आपके पास यहाँ पे क्या है, 40 है।
ठीक है, तो घबराना नहीं है। इस क्वेश्चन में दोनों चीज़ें ही आपके पास क्या आ गई 40। कितनी बार रिप्लेसमेंट हुआ है? 2 टाइम्स। अगेन स्टार्टिंग में मिक्सचर 40, सॉरी रिप्लेस मीन्स कितना रिप्लेस हुआ है, कितना रिप्लेस करा था? 8 रिप्लेस करा था। ओके, तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। अमाउंट लेफ्ट मिल्क का, ये तो हमें फाइंड आउट करना है। इनिशियल वैल्यू जो हमारे पास मिल्क की गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, वो यहाँ पे क्या गिवन है? 40 इंटू 1 माइनस रिप्लेस। कितना रिप्लेस करा है हमने? 8 लीटर रिप्लेस करा था, डिवाइडेड बाय मिक्सचर। स्टार्टिंग में मिक्सचर भी हमें कितना गिवन है? 40 गिवन है। देखिए यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम गिवन है, तो पैनिक नहीं करना है, दोनों वैल्यू सेम कैसे आ गई। डी रेज टू पावर टी, दैट इज कितने टाइम्स हुआ है ये सब प्रोसेस? 2 टाइम्स रिप्लेसमेंट हुआ है, तो पावर 2। यहाँ सॉल्व कर दीजिए। 8 इंटू 1 एंड 5, एलसीएम लेंगे 5 माइनस 1 4, 4/5 आ जाएगा। तो कितने टाइम्स आएगा 4/5? 2 टाइम्स आएगा। 4/5 इंटू 4/5, 5 इंटू 8 40, अगेन बाई 2 है तो 2 से 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कराएंगे तो क्या बन जाएगा? 8 8 64 एंड देन 4, हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 256 डिवाइडेड बाय 10। यहाँ पे आ गया अगेन 25.6 लीटर्स। प्रीवियस मेथड से भी, शॉर्ट मेथड से भी मैंने आपको बताया था, वहाँ भी आंसर हमारे पास 25.6 आ रहा था। यहाँ पे अगर हम फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट करके सॉल्व करें तब भी हमारे पास आंसर 25.6 आ रहा है। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और यहाँ पे इन तीनों चीज़ों में क्या आपको डिफरेंस है वो चीज़ आपको समझनी है, तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरमीडिएट है। फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक था बिल्कुल, सेकंड क्वेश्चन इंटरमीडिएट है, दैट मीन्स बेसिक से थोड़ा सा लेवल अप रहेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन। अ वेसल कंटेन्स 60 लीटर्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो 3:2. 10 liters are drawn out and replaced with water. The process is repeated 2 times. What is the final quantity of alcohol in the mixture? देखो क्या कह रहा है, एक वेसल है उसके अंदर 60 लीटर है, क्या मिक्सचर गिवन है अब आपको स्टार्टिंग में अल्कोहल और वाटर का, और वो रेशियो भी गिवन है आपको अल्कोहल टू वाटर, दैट इज 3:2. 10 लीटर्स का रिप्लेसमेंट हुआ है, प्रोसेस आपके पास 2 टाइम्स हुए। फाइनल क्वांटिटी हमें किसकी बतानी है? अल्कोहल की बतानी है। ओके, पहले मैं फॉर्मूले से बता रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन फॉर्मूले से डिस्कस कर रहे हैं। अमाउंट लेफ्ट, किसका अमाउंट लेफ्ट हमें बताना है यहाँ पे क्वेश्चन में? अल्कोहल का। ओके, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? अल्कोहल। ये चीज़ आपको समझाने के लिए बार बार लिख रही हूँ कि यहाँ पे अल्कोहल का अमाउंट लेफ्ट है, तो जिसका भी यहाँ पे अमाउंट लेफ्ट होगा उसी की यहाँ पे इनिशियल अमाउंट आएगा। ठीक है, इनिशियल अमाउंट किसका आएगा? अल्कोहल का, ए लिख रही हूँ, इंटू 1 माइनस जितनी बार रिप्लेस हुआ है डिवाइडेड बाय मिक्सचर रेज टू द पावर टी। वैल्यूज पुट करेंगे। इनिशियली हमारे पास अल्कोहल कितना गिवन है? अब वो तो हमें गिवन ही नहीं है, कह रहा है वो मिक्सचर में वैल्यू 60 है और रेशियो 3:2 है, दैट मीन्स 3 पार्ट आपके पास अल्कोहल का है, 2 पार्ट आपके पास वाटर का है। तो यहाँ से अल्कोहल फाइंड आउट कर लेंगे, तो क्या आएगा? 3 बाई टोटल 5 इंटू 60, 12 इंटू 3 दैट इज 36। दैट मीन्स इनिशियली आपके पास अल्कोहल कितना है? दैट इज 36। तो इनिशियल वैल्यू 36 इंटू 1 माइनस आर, कितनी वैल्यू रिप्लेस करिए, कितना लीटर? दैट इज 10। मिक्सचर यानी स्टार्टिंग में मिक्सचर कितना गिवन था? दैट इज 60। आप समझ रहे हो ना, इस क्वेश्चन में दोनों की वैल्यू यहाँ पे क्या डिफरेंट है। प्रीवियस क्वेश्चन में दोनों की वैल्यू सेम आ रही थी। होप ये चीज़ अब आप सबको क्लियर हो गई होगी। रेज टू द पावर टाइम, कितने टाइम्स रिप्लेसमेंट हुआ है? 2 टाइम्स। क्या करेंगे अब? वैल्यूज पुट हो चुकी है, जस्ट सॉल्व करेंगे। तो कैंसल, 6 में से 1 गया, यहाँ पे आ जाएगा 5, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 36 इंटू 5/6 इंटू 5/6, 6 इंटू 6 36, तो कैंसल आउट हो गया। हमारे पास आंसर आ चुका है 25 लीटर्स। तो ये क्या हमारा आंसर, ये आया हमारा फॉर्मूले से। ठीक है, अब अपने शॉर्ट मेथड से भी सॉल्व करके देखते हैं रेशियोज वाले मेथड से कैसे सॉल्व होगा। ओके, रेशियो वाला मेथड क्या कहता था कि आपने कितना रिप्लेस करा है टोटल मिक्सचर में से? 10 रिप्लेस करा है 60 में से, सॉल्व करा 1/6, दैट मीन्स 1 रिप्लेस हुआ है 6 में से, तो कितना बच गया? 5 बच गया। ठीक है, अब इसको कैसे यूज करते थे? इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू, इनिशियली 6 था, फाइनली 5 है, 2 टाइम्स हुआ है, इनिशियली 6 है, फाइनली 5 है, मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6 इंटू 6 36, रेशियो 25। ओके, अब यहाँ आ गया 36, किसका आया ये इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू? ये सारी वैल्यू हमारे पास आई है अल्कोहल की।
ठीक है। अब ये 36 हमारे पास इनिशियली 36 हमारे पास अल्कोहल आ चुका है रेशियो के अकॉर्डिंग, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना था, अभी आपको प्रीवियस मेथड में बताया था 3:2 गिवन था, तो 3/5 करके इंटू टोटल 60 करा था, यहाँ पे 12 इंटू 3 दैट इज हमारे पास आ गया था 36। तो इनिशियली अल्कोहल कितना था 36, आपके अकॉर्डिंग भी 36, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी 36, दैट मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1 आ गई। तो यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास फाइनली अल्कोहल पे कितना आ जाएगा 25 लीटर। तो ये क्या हो गया आपके पास आंसर, दोनों मेथड से ये आंसर 25 आ चुके हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Third question is a jar has 80 liter of milk and water solution where milk is 100%. 20 liters are removed and replaced with water. This is repeated 3 times. How much milk is left? कितना milk left रह गया? ठीक है, milk left की बात कर रहे हैं, पहले फॉर्मूले से सॉल्व कर रहे हैं। milk left, ठीक है, हमने लिख दिया milk left। नेक्स्ट क्या आएगा, इनिशियल वैल्यू किसकी, मिल्क की, 1 माइनस वैल्यू रिप्लेस हुई है डिवाइडेड बाय मिक्सचर रेज़ टू द पावर टी। जितनी बार क्वेश्चन करिए उतनी बार फॉर्मूला लिख रही हूँ ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। अब मिल्क लेफ्ट रह गया, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इनिशियली मिल्क की वैल्यू कितनी थी, कह रहा था 80 लीटर मिल्क और वाटर का सॉल्यूशन है जिसमें मिल्क 100% है, दैट मीन्स वो जो सॉल्यूशन है वो वही तो इनिशियल वैल्यू हो गई मिल्क की। तो मिल्क कितना हो गया 80, क्योंकि इनिशियली आपके पास 80 लीटर ही मिल्क है, वो प्योर मिल्क है, उसमें कोई वाटर नहीं है, तो इनिशियल वैल्यू मिल्क की क्या हो गई 80। 1 माइनस आर कितना रिप्लेस हुआ है 20, मिक्सचर कितना गिवन है वही 80 गिवन है, पावर 3 टाइम्स कर रहा है तो 3, सॉल्व करेंगे यहाँ आ गया 4, 4 माइनस 1, यहाँ पे एलसीएम लेके हमारे पास आ गया 3/4, 3/4 इंटू 3/4, कट करेंगे 4, यहाँ पे आ गया 20, कट करेंगे यहाँ आ गया 5, और कुछ कट हो सकता है, नहीं हो सकता। 3 इंटू 3 इंटू 3 27 इंटू 5/4, सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा यहाँ पे 135/4 विच इज़ इक्वल टू 33.75 लीटर्स आंसर। तो फॉर्मूले से हमारे पास आंसर आ चुका है 33.75। ठीक है, अब रेशियो मेथड से देखते हैं कि आंसर हमारे पास 33.75 आ रहा है या नहीं। रेशियो मेथड कैसे सॉल्व करते हैं, कितना रिप्लेस करा है 20, कितने में से 80 में से, इसका रेशियो निकाल लेंगे 1/4, यानी कि 1 रिप्लेस हो रहा है 4 में से, तो फाइनल कितना रह जाता है 3 रह जाता है। तो इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज पुट करेंगे, इनिशियली हमारे पास 4 है, फाइनली हमारे पास 3 है। कितने टाइम्स हो रहा है ये प्रोसेस, 3 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, तो कर लिया। 4 का क्यूब करेंगे दैट इज 64, 3 का क्यूब करेंगे दैट इज 27। अब ये इनिशियल और फाइनल वैल्यू किसकी लेनी है, क्वेश्चन में किसका लेफ्ट की बात करा था, मिल्क की, तो ये मिल्क की इनिशियल और फाइनल वैल्यू है। इनिशियली हमारे पास मिल्क कितना है 64, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनिशियली हमारे पास मिल्क कितना था 80, तो क्या करेंगे यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, दैट इज 80/64, 8 1 द 8, 8 8 द 64, 2 5 द 10, 2 इंटू 4, तो क्या आ गया 5/4। तो 27 को मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, 5/4 से। प्रीवियस मेथड में भी हमारे पास यही आ रहा था 27 इंटू 5/4, यहाँ भी यही आ रहा है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 33.75 लीटर्स आंसर। क्लियर, होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, दोनों मेथड से ही क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को एडवांस की साइड लेके चलते हैं। नाउ नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज फ्रॉम अ कंटेनर विद 100 liters of pure wine 10 liters are taken out replaced with water. This operation is done 5 times. थोड़ा सा एडवांस मीन्स क्या हुआ, पहले हम 2 टाइम्स कर रहे थे, फिर हमने उसको 3 टाइम्स से डिस्कस करा, थोड़ा 5 टाइम्स से डिस्कस करा, दैट मीन्स क्वेश्चन एडवांस की साइड जा रहा है। व्हाट इज़ द फाइनल क्वांटिटी ऑफ वाइन, वाइन की फाइनल क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूले से करके बताती हूँ पहले इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर इज फोर्थ क्वेश्चन। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा, वाइन लेफ्ट बताना है हमें, कितनी वाइन लेफ्ट रह गई है, इज इक्वल टू हम क्या करते थे, इनिशियल वैल्यू किसकी लेनी है हमें, वाइन की, इनटू 1 माइनस जितना रिप्लेस हुआ है डिवाइडेड बाय मिक्सचर रेज़ टू द पावर टी। आई थिंक अब सबको फॉर्मूला लर्न हो गया होगा जितनी बार हमने यहाँ लिख लिया है। तो ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। इनिशियली वाइन कितना था, उसने बोल दिया था फर्स्ट लाइन में ही 100 लीटर ऑफ प्योर वाइन, दैट मीन्स इनिशियली वाइन कितना है 100, 1 माइनस कितना रिप्लेस करा है 10 लीटर, मिक्सचर कितना है वही स्टार्टिंग में ही 100 लीटर प्योर वाइन था, उसमें 0 लीटर वाटर था, तो इनिशियली हमारे पास कितना हो गया 100, टाइम कितने टाइम्स कर रहा है 5 टाइम्स, कट करेंगे तो 10 - 1 यहाँ पे आ गया 9, तो यहाँ पे आपके पास आ चुके हैं 9/10, 9/10
इंटू 9/10 कितने टाइम्स लिखना पड़ेगा हमें, ये 5 टाइम्स। 9/10 इंटू 9/10, ये 100 है तो ये 2 कैंसिल हो गए, बाकी सबको मल्टीप्लाई करवाना ना। 81 इंटू 9 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 59049 डिवाइडेड बाय 1000, डेसिमल पुट करेंगे तो 59.049 लीटर्स वाइन लेफ्ट रह गई आपके पास फाइनली। तो ये क्या हो गया आपका आंसर। ओके, होप यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब इस क्वेश्चन को करते हैं रेशियो मेथड से। मैं दोनों मेथड से आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ, इसको टाइम वेस्ट मत समझना, आप रिवीजन करिए ताकि दोनों मेथड ही माइंड में सेट हो जाए, कभी कोई कंफ्यूजन ही ना रहा ये मेथड कैसे आया, इस मेथड से उस मेथड तक कैसे पहुँचे, दोनों चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। इसको बिल्कुल भी वेस्टेज ऑफ टाइम मत समझना, दोनों मेथड ही आपको आने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं इसका रेशियो मेथड। रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द रेशियो मेथड। ये भी बहुत ईजी है, दोनों में ही देखो मल्टीप्लिकेशन तो करनी पड़ेगी, ये मत सोचना वहाँ पे उस पॉइंट में आपको फॉर्मूले में 5 टाइम्स 9 को मल्टीप्लाई करना पड़ा, यहाँ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा। देखो कैसे, कितना रिप्लेस कर रहा है 10, कितने में से 100 में से, तो कितना रिमेनिंग रह गया 1/10, तो 1 पार्ट चला गया 10 में से, कितना बचा 9। इनिशियली फाइनली, इनिशियली कितना है 10, फाइनली कितना 9, कितने टाइम से प्रोसेस हो रहा है आपके पास 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स लिख लेंगे 9999। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आपके पास 5 टाइम्स 0 आ गई, और यहाँ मल्टीप्लाई करके अभी प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था वहाँ पे क्या आया था 59049। इनिशियली ये किसकी बात कर रहा था, वाइन की बात कर रहा है, तो इनिशियली वाइन कितनी है हमारे पास, कितना था स्टार्टिंग में 100 लीटर प्योर वाइन था, तो यहाँ से 1 यूनिट की अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 20 से 20 कैंसिल आउट होकर आपके पास आ जाएगा 1000, 1 यूनिट की वैल्यू। तो इसको क्या करना पड़ेगा 1000 से मल्टीप्लाई, अब 3 पॉइंट्स यहाँ पे डिजिट शिफ्ट करके आपको पॉइंट लगाना है, तो 59.049 लीटर्स आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। देखो यहाँ भी करना पड़ा 9 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, ये मत समझना यहाँ करना पड़ रहा है वहाँ नहीं, दोनों जगह ही करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। ये भी एडवांस्ड क्वेश्चन है बट यहाँ पे रेशियो गिवन है। देखिए क्वेश्चन, a 54 liter mixture contains milk and water in the ratio 5:4. 9 liters are removed and replaced with water. This operation is performed twice. What is the final quantity of milk? ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, इनिशियली मिक्सचर है 54 जिसमें से मिल्क है 4 पार्ट और वाटर है मिल्क है 5 पार्ट और वाटर है 4 पार्ट। तो पहले हम मिल्क का ही निकाल लेते हैं बिकॉज हमें लास्ट में फाइनल क्वांटिटी मिल्क की ही निकालनी है। तो मिल्क कितना है 5 आउट ऑफ 9, टोटल कितना है 54, तो क्या आएगा 5 6 9 54, 6 5 30, तो दैट मीन्स आपके पास यहाँ पे 30 लीटर क्या आ चुका है हमारे पास मिल्क आ चुका है जिसकी हमें नीड पड़ती है। तो पहले फॉर्मूले में कर लेते हैं पुट। 5th क्वेश्चन है हमारे पास, ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो अमाउंट लेफ्ट किसका, मिल्क का फाइंड आउट करना है। अब फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ, इनटू इनिशियल वैल्यू ऑफ मिल्क, इनिशियली कितनी है मिल्क की, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, दैट इज 30 इंटू 1 माइनस कितना रिप्लेस कर रहा है बार बार 9 लीटर, मिक्सचर कितना है स्टार्टिंग में दैट इज 54, कितने टाइम्स प्रोसेस हो रहा है 2 टाइम्स, 6 9 54, 6 माइनस 1 दैट इज 5। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 5/6 कितने टाइम्स लिखना पड़ेगा 2 टाइम्स, 5/6, 6 5 30, और कुछ कट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आपके पास आ गया दैट इज 125/6। डेसिमल में लेके आएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20.83 लीटर्स आंसर। ये था फॉर्मूले से, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब चलते हैं रेशियो मेथड की साइड। रेशियो मेथड क्या कहता है, कितना रिप्लेस करा 9, कितने में से हमने रिप्लेस करा, अब ये चीज़ आपको समझनी है, कितने में से रिप्लेस करा है 54 में से, यहाँ आपको 54 लिखना है क्योंकि स्टार्टिंग में 54 था उसमें से रिप्लेस करा है। तो रेशियो निकालेंगे हम यहाँ से, कट कीजिए 9 इंटू 9, 6 9 54, 6 में से 1 गया तो क्या बचा 5, इनिशियली एंड फाइनली वैल्यू पुट करेंगे। इनिशियली कितना है 6, फाइनली कितना है 5, कितने टाइम्स प्रोसेस हो रहा है दैट इज़ 2 टाइम्स, तो 6 इंटू 6 36, 5 इंटू 5 दैट इज़ 25। ओके, अब ये सब प्रोसेस किसके लिए हो रहा था, क्या लेफ्ट रह रहा था मिल्क, तो ये जो इनिशियल वैल्यू आई है ये किसकी आई होगी मिल्क की, तो इनिशियली मिल्क हमारे पास कितना है 30, याद रखना ये 54 से नहीं होगा कैलकुलेट, 30 से होगा बिकॉज इनिशियल वैल्यू हमारे पास 30 है, 54 तो मिक्सचर था, 30 हो गया, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 30/36, तो कट करेंगे 6 5 30, 6 6 36, क्या आ गया 5/6, तो यहाँ भी हमारे पास क्या आ जाएगा 5/6 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो सॉल्व करके हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आ चुका है अगेन दैट इज़, सही हो रहा है ना, यस, तो यहाँ पे अगेन आपके पास जो आंसर आ चुका है दैट इज़
20.83 लीटर्स। ओके, होप आप सबको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस। होप आप सबको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और क्वेश्चंस के लेवल भी अच्छे लगे होंगे, क्वेश्चन के दोनों मेथड भी समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लड रिलेशन की जो लेटेस्ट पैटर्न के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हें डिस्कस करेंगे, तो उस वीडियो को देखना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।